नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार में अब गिनती का खेल शुरू हो गया है, लेकिन इस बार ये गिनती सिर्फ वोटों की नहीं, जातियों की है। और गिनती कराने वाला कोई और नहीं, खुद मोदी सरकार है। जी हां, पूरे देश में केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराएगी, जनरल सेंसस के तहत। यह कोई मामूली फैसला नहीं है, ये एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक है जिसका सीधा असर इस बार बिहार के चुनाव पर पड़ेगा। बिहार में तेजस्वी यादव का पूरा चुनावी एजेंडा एक लाइन पर था, जाति गिनती होगी तभी न्याय मिलेगा। तेजस्वी बार बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार जातीय जनगणना से डरती है। अब जब खुद केंद्र सरकार ने यह फैसला ले लिया है तो बड़ा सवाल यह है, अब तेजस्वी किस मुद्दे पर चुनावी मोर्चा खोलेंगे। खैर, जातीय जनगणना की मांग को विपक्ष ने अपना हथियार बनाया था, लेकिन अब वही काम केंद्र सरकार कर रही है, पूरे देश में संवैधानिक तरीके से। नीतीश कुमार ने 2022 में, आपको याद होगा, बिहार में जातीय सर्वे कराया और तेजस्वी ने उसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए खूब भुनाया। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है तो विपक्ष की जमीन जो है वो खिसकती नजर आ रही है। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का एक कदम नहीं है, ये एक रणनीतिक चाल है जो पूरे हिंदी पट्टी यानी हिंदी राज्यों की जो राजनीति है उसको बदल सकता है। ओबीसी समुदाय को साफ संदेश गया है, अब तुम्हारी संख्या भी गिनी जाएगी और तुम्हारे लिए नीति भी बनेगी। विपक्ष का मुख्य मुद्दा अब केंद्र के पास चला गया है। अब जब आंकड़े आएंगे तो सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं, राज्य सरकारों से भी होगा कि क्या अब तक आपने किया और क्या आपने नहीं किया। लेकिन सवाल सिर्फ तेजस्वी पर नहीं है, कांग्रेस पर भी है। जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उसने कभी जातीय जनगणना की जरूरत नहीं समझी। हां, बीजेपी पर खूब सवाल उठाती रही, खुद राहुल गांधी भी खूब सवाल उठाते रहे, लेकिन खुद क्या किया कभी नहीं बताया। हालांकि अब मोदी सरकार ने तय कर लिया है, घोषणा भी कर दी है। कांग्रेस जब सत्ता में थे, कांग्रेस वाले, तब सामाजिक न्याय सिर्फ उनके भाषणों में था। वोट चाहिए था, लेकिन वोटर की पहचान और जरूरत को दर्ज कराने की नीयत नहीं थी। अब जब मोदी सरकार ने वही कदम उठाया है तो कांग्रेस पूरी तरह खामोश है, उनके पास बोलने के लिए अब कुछ बचा नहीं। क्यों उनके पास न विचार है न विकल्प है। अब कांग्रेस और आरजेडी दोनों के हाथ से जो एक बड़ा मुद्दा था वो निकल चुका है। तेजस्वी की राजनीति हाशिए पर है और कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह हाशिए के बाहर। इस एक फैसले से बीजेपी ने खुद को सामाजिक न्याय के मंच पर भी स्थापित कर दिया, वो भी बिना जातीय ध्रुवीकरण के। आज एक गरीब पासवान, एक यादव, एक कुर्मी, एक मल्ला, हर कोई महसूस कर रहा है कि उसकी गिनती, उसकी पहचान अब पहली बार सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होने जा रही है। 1931 के बाद, कितनी बड़ी बात है, 1931 के बाद पहली बार देश जातीय स्तर पर फिर से खुद को देखेगा। और ये सिर्फ गणना नहीं है, काउंटिंग नहीं है, ये एक सम्मान की भी बात है। मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि सबका साथ सबका विकास अब केवल नारा नहीं, एक्शन है। कई बार साबित किया है, एक बार और साबित किया। बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपना जो एक ट्रम्प कार्ड जिसको हम कहते हैं उसको सामने लाकर रख दिया है। तेजस्वी हो या नीतीश, अब उनके एजेंडे को सरकार ने खुद ही अपना लिया है। जाति की राजनीति अब नए दौर में दाखिल हो चुकी है, इसको ऐसे भी समझिए। इस जनगणना के बाद
नई तरह की राजनीति आपको देश में देखने को मिलेगी। नए तरीके से अब इस पर बहस होगी, चर्चा होगी। ये तो अभी शुरुआती खबर थी, उस खबर को मैंने रखा और जो थोड़ा बहुत इसका एनालिसिस हो सकता था उसका एनालिसिस मैंने किया। जहां आंकड़े होंगे अब वहां नारे अब नहीं होंगे और इस मैदान में विपक्ष सिर्फ तमाशाई बनकर रह गया है। विपक्ष के पास अब कोई हथियार नहीं बचा है। अब असली चुनावी लड़ाई शुरू हुई है। गिनती का नतीजा किसके हक में आएगा ये तो वक्त बताएगा। मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, लेकिन इतना तय है मोदी सरकार ने पहला वार कर दिया है और वार सीधा दिल और दिमाग दोनों पर हुआ है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है और देश की राजनीति किस ओर जाती है, बिहार की राजनीति में क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है, यह सरकार अपने एजेंडे पर काम कर रही है। एजेंडे मतलब कि उसको पता है कब कौन सा काम करना है, कौन सा फैसला लेना है। वो उसके फॉरवर्ड प्लानिंग में बने हुए हैं। एक्सेल सीट जिसको कहते हैं ना हम, उसका एक्सेल सीट ये सरकार बनाकर रखी है, जिसको एक डे प्लान कहते हैं। जो कल क्या करना है उसका एक डे प्लान है, उस पर मीटिंग, उस पर चर्चा, उस पर बात होती है। एक होता है फॉरवर्ड प्लानिंग और वो फॉरवर्ड प्लानिंग 1 साल, 2 साल, 3 साल का नहीं है, अगले 5 साल तक का इनका एक फॉरवर्ड प्लानिंग बनता है, उसकी लिस्ट बनती है और उनको कौन कौन से बड़े बड़े फैसले करने हैं तब वो फैसला करते हैं। इससे पहले आप तमाम राजनीति कर लीजिए, तमाम दबाव बना लीजिए, उसका बहुत असर मोदी सरकार पर नहीं पड़ता। मोदी लोड नहीं लेते। अब देख लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर ही पिछले कई सालों से इन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी। हर रैली में, हर सार्वजनिक सभा में राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना को लेकर घेरते रहे, बोलते रहे। लेकिन यह सरकार जो है वो काम करके अपना जवाब देती है। खासकर ये मोदी स्टाइल है, ये मोदी के काम करने का स्टाइल है, काम करके बताना। क्यों जातीय जनगणना से आप बच रहे हैं, किस बात का आपको डर है, तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के ताने मारे गए, खासकर कांग्रेस की तरफ से। तेजस्वी यादव तो एक स्टेट की राजनीति करते हैं, बिहार की, वहां तक सीमित हैं। लेकिन राहुल गांधी इस जातीय जनगणना को लेकर लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा किया इसको, और कहीं ना कहीं उस जातीय जनगणना की वजह से भी बीजेपी की जो सीट कम हुई वो इसलिए भी हुई थी क्योंकि जातियों में ये भ्रम फैलाया गया था, खासकर पिछड़े जातियों में, कि अगर ये सरकार आ जाएगी, 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा तो संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा और आप लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं जानता। अब जान लेना चाहिए कम से कम। अब तो 10+ पे सरकार चल रही है, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं इस सरकार के। काम करने का स्टाइल क्या है मोदी का, और कब कौन सा तीर चलाना है उनको पता है। तो अब मोदी सरकार ने, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो वार करना था उन्होंने कर दिया है। अब विपक्ष को देखना है कि वो इस वार को कैसे लेते हैं और इसका जवाब वो कैसे दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। बिहार में जो चुनाव होना है वो पहला, उसको कह लीजिए इम्तिहान है, पहला एग्जाम है उनका। उस एग्जाम में पता चलेगा कि सरकार के इस फैसले का क्या असर पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मनकही को सब्सक्राइब करते रहिए, लगातार कीजिए, इसको बड़ा कीजिए। ऐसे ही खबरें मिलती रहेंगी, उसका विश्लेषण होता रहेगा। नमस्कार।